हम सबके साथ कभी ना कभी ये लाइफ में हुआ ही होगा कि जब भी हम अपने आप को मिरर में देखते हैं हम अपना एक अलग ही रूप पाते हैं। बट जैसे ही हम सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, एक फ़ोटो खींच लेते हैं, अभी हम इतने अच्छे दिख रहे हैं, और जैसे ही हम फ़ोन का फ्रंट कैमरा या रियर कैमरा खोल के फ़ोटो लेते हैं वो उतनी अच्छी नहीं आती जितना हम खुद को मिरर में देख रहे होते हैं। 2 रीज़न है इसके मेजरली। फर्स्ट रीज़न ये है कि आपका जो आँख है वो इतना ज़्यादा कैपेबल है चीज़ों को देखने का जितना एक कैमरा नहीं देख सकता। होता ये है कि आप किसी भी कंडीशन में खुद को मिरर में देखें, ये लाइटिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है ताकि आप अपना आपको सबसे बेस्ट आउटपुट में देख सकें। एक कैमरा चाहे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो या मैनुअली एडजस्ट हो, कभी भी एक आँख जितना कैपेबल नहीं होता है कि वो किसी भी लाइटिंग कंडीशन में एक दिखने वाले सब्जेक्ट को अच्छे से दिखा सके। एंड सेकंड रीज़न है आपका सबकॉन्शियस। तो जब भी हम खुद को मिरर में देखते हैं हम सबकॉन्शियसली खुद को उस एंगल से देखते हैं जिससे हम सबसे बेस्ट दिखें। होता ये है जब भी हम खुद को मिरर में देखते हैं, अगर हम एक ख़राब एंगल से भी देख रहे हों, खुद के आँखों से खुद को सबकॉन्शियसली इस तरीके से इस एंगल से देखते हैं जिससे हमारा बेस्ट फेस निकल के आता है, जो हमको लगता है कि यार ये एंगल हमारा सबसे बेस्ट है। तो जब भी हम खुद को मिरर में देखते हैं, ब्रेन बार बार वो आपको उस एंगल से दिखाता है, उस नज़र से दिखाता है जिससे आप अपने बेस्ट दिखो। बट एक फ़ोन का एआई या फ़ोन का जो प्रोसेसिंग है वो उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकता है इमेज को या आउटपुट को, जिस तरीके से आपका कॉन्शियस लेंस को डिस्टॉर्ट करके अपने आँखों को डिस्टॉर्ट करके वो फ़ोटो को रिक्रिएट करता है, आपकी इमेज को आँखों में रिक्रिएट करता है। वैसा एक फ़ोन कभी नहीं कर सकता, एक कैमरा कभी नहीं कर सकता। तो अब सवाल आ जाता है कि हम जिस तरह खुद को मिरर में देखते हैं वो फ़ोटो अगर हम फिज़िकली कैपेबल नहीं है लेने की तो एक्चुअली कैसे लें। अब इतना तो पक्का है कि आप 100% एक्यूरेटली जैसे आप खुद को मिरर में देखते हो वैसा फ़ोटो तो आप ले नहीं सकते। मे बी 80 to 90% तक उस चीज़ का जो रिज़ल्ट है, उस आउटपुट को रिक्रिएट कर सकते हो आपके फिजिकल कैमरास में, और वो होगा फर्स्ट थिंग लाइटिंग। लाइटिंग ही डिसाइड करता है कि आप फ़ोटो में या वीडियो में कितने अच्छे दिखोगे, कितने ख़राब दिखोगे। अभी आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पे लाइटिंग का प्लेसमेंट डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में जहाँ पे वीडियो बनाया था, वहाँ पे लाइटिंग डिफरेंट था, जिसकी वजह से अभी आउटपुट भी डिफरेंट आ रहा है। तो अब लाइटिंग प्लेस करे तो करे कैसे जिससे एक एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, एक अच्छा फोटो आएगा। सोर्स ऑफ लाइट को आपके फेस की 45 टू अराउंड 50 डिग्री रखने का मीन्स आपके फेस में लाइट इस तरह से आएगा। एंड फिर लाइट सोर्स को एकदम ही आप साइड में नहीं रख सकते वरना आपका बैटमैन की विलन 2 फेस जैसा आपका फेस दिखेगा। बट ये जो एग्जैक्ट एंगल है जो डिसाइड करता है कि आपका फेस कितना अच्छा लगेगा, ये कोई फिक्स एंगल नहीं है। आपको बस इतना पता है कि आपको फेस को सोर्स ऑफ लाइट से साइड में ही रखना है, मीन्स एक 40 डिग्री एंगल के आसपास ही रखना है। अब वो कौन सा एंगल सबसे बेस्ट आप पे काम करता है ये आपके फेस पे डिपेंड करता है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप वेरियस एंगल्स में फ़ोटो लें। तो अगर आपको सच में अपना बेस्ट लुक निकालना है तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से एंगल में सोर्स ऑफ लाइट रखने से, किस एंगल से कैमरा का लेंस रखने से आपका बेस्ट इमेज आउटपुट रिक्रिएट होता है। ये यूजुअली इंसानों पे पोर्ट्रेट शॉट्स बेटर लगते हैं। पोर्ट्रेट में अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे उसमें एक चीज़ कॉमन है कि जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी एक साइड ज़्यादा ब्राइट होता है और एक साइड थोड़ा कम ब्राइट होता है उसके कंपैरिजन में, या फिर दोनों ही साइड इवनली ब्राइट होता है विथ 10 to 20% डिफरेंस। तो ये सबसे आइडियल स्टेट है एक फ़ोटो या वीडियो लेने का जिसमें तो सब्जेक्ट का फेस बहुत अच्छे से निकल के आता है एंड द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी डिफ्यूज्ड। नाउ थर्ड चीज़ लाइटिंग में ये आ जाता है कि कौन सा टोन का लाइटिंग है। यूजुअली इंडियन स्किन टोन में थोड़ा सा वार्म टोन का लाइट बेटर सूट करता है। अगर आप टोटली नेचुरल फोटोज चाहते हैं जो आपका ग्लो को ज़्यादा निखार के लेके आए तो बेस्ट होगा अगर आप किसी ऐसा सोर्स ऑफ लाइट को चुनते हैं जो थोड़ा सा वार्म इन नेचर हो। तो वार्म टोन में रखा हुआ लाइट का सोर्स अगर वो डिफ्यूज्ड है तो सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटीज निकाल के देगा अगर आपको सही एंगल से लेना आता है तो। ना सेकेंड पार्ट आ जाता है लेंस का। तो यूजुअली होता क्या है, हमारे कैमरे का जो लेंस होता है वो स्फेरिकल इन नेचर होता है। मीन्स आप जितने भी लेंस के पास जाओगे आपका फेस थोड़ा सा गोल दिखने लगेगा। कैमरा से जितना दूर में हो सके उतना दूर जाके, ऐसा भी नहीं कि आपको एकदम ही कैमरे से गायब हो जाना है, बट एक शॉट जो थोड़ा दूर से लिया जाएगा वो डिस्टॉर्शन से बच के रहेगा। अब जितना ही आप अपने फेस को कैमरा के पास लेके आओगे आपका फेस उतना ही गोल दिखने लगेगा। तो जो लेंस के बीचों बीच होता है उसमें सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन होता है। अगर आपके फ़ोन में टेलीफोटो लेंस है तो आप खुद ट्राई करके देखिएगा मिरर में। अगर आप अपने नॉर्मल मेन कैमरा से एक मिरर सेल्फी लेंगे वर्सेस एक टेलीफोटो से लिया हुआ सेल्फी जो आप दूर पे खड़े होकर जूम करके लेते हैं, तो डेफिनेटली जो आप दूर में खड़े होकर जूम करके ले रहे हैं वो आपकी मेन कैमरा से काफ़ी बेटर आएगा। वो होता इसलिए है क्योंकि अगर आप नज़दीक जाके लेते हैं तो कैमरे के लेंस की वजह से फोटो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है क्योंकि आप नज़दीक से ले रहे हैं। वहीं आप जितना ही लेंस के दूर जाएंगे, लेंस का जो फील्ड ऑफ विजन ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो आप जितना ही लेंस के बीचों बीच आने का ट्राई करेंगे उतना ही आपका एंटायर फेस या फिर बॉडी कम डिस्टॉर्ट होगा, जिसकी वजह से आपको आइडियलिस्टिक एक पोजिशन मिलेगा, एक आइडियलिस्टिक पोज मिलेगा जिससे कि आप
खुद को इमेजिन कर रहे हैं वैसा ना। जहाँ तक कैमरे की बात आ गई, यूजुअली ये ऐसा बोला जाता है कि आईफोन का कैमरा ह्यूमन सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा बेटर होता है, खास करके अगर आपके पास इंडियन स्किन टोन है। इंडियन स्किन टोन मीन्स जो स्लाइटली ब्राउनिश या व्हीटिश कलर का होता है। तो आईफोन का कैमरा का जो प्रोसेसिंग है वो इस तरह बनाया गया है कि वो इंडियन स्किन टोन या फिर थोड़ा डार्क स्किन टोन को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। वहीं चाइनीज़ फ़ोन जैसे कि ओप्पो वीवो हो गया, वो एशियन स्किन टोन या फिर चाइनीज़ स्किन टोन या फिर जापानीज़ स्किन टोन उनके जैसे के लिए बनाया गया है। कैमरा से अगर आप फोटो लेके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके नाक को थोड़ा ज़्यादा स्लिम कर देते हैं, आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह को हाइड कर देता है एंड आपके स्किन टोन को थोड़ा ब्राइट कर देता है। वहीं अगर आप सैमसंग जैसे कैमरा से लोगे जो कि थोड़ा ज़्यादा पंचियर या कॉन्ट्रास्टी इमेज प्रोवाइड करता है ना, आप एक कड़वा सच ये है कि आपका फेस चाहे कितना भी अच्छा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सारे के सारे एंगल्स में आपका फ़ोटो अच्छा है। हो भी सकता है, बहुत रेयर केस सिनेरियो है कि कोई ऐसे भी लोग हैं जो इतने परफेक्ट दिखते हैं कि हर एक एंगल से उनका फ़ोटोज़ अच्छा निकल के आता है। बट यूजुअली ऑन एन एवरेज लोगों का होता है क्या है, उनका फेस एक सर्टेन एंगल या एक सर्टेन पोजीशन में ज़्यादा बेटर दिखता है इन कंपैरिजन टू रेस्ट। तो आपको बस करना ये है, आपको मल्टीपल फोटोज़, मल्टीपल शॉट्स अलग अलग एंगल से लेना है ताकि आपको पता चल सके कि आपका फेस आपके मुताबिक सबसे बेस्ट कौन से एंगल में दिखता है। एंड जैसे ही आपको वो एंगल पता चल जाए, आप बाकी सारे की एलिमेंट्स को कंट्रोल करके आपका बेस्ट फ़ोटो निकाल सकते हैं आपके फ़ोन में।